तेरे वचन को मानूंगा, विजय पर विजय पाऊंगा, शरण में तेरी रहूंगा, अंत में तुझसे मिलूंगा। यात्री हूँ जग में, प्रभु के साथ मेरा जीवन धन्य है। परम पवित्र परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 119 अध्याय आगे की वचन की ओर हम मनन करेंगे। 17 वचन कहते हैं, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा का कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो श्रापित है घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नाम धराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूँ। वचन 17 में भजनकार परमेश्वर से निवेदन करता है कि मुझे उपकार कर ताकि मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूं। दूसरा किसी भी विषय के लिए भजनकार यहाँ परमेश्वर से निवेदन नहीं करते हैं, ताकि उनका जीवन में बाकी सुख विलासों के लिए नहीं, बल्कि उनका जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए उनका जीवन में आशा करते हैं। हमारे जीवन में ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण की बात है कि पहला परमेश्वर का इच्छा के अनुसार करना, और दूसरा हम परमेश्वर के भले कामों के लिए उपलब्धि बनना। और वचन 18 में यहाँ पर भजनकार कहते हैं, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। परमेश्वर का पवित्र वचन में जब हम देखें तो इफिसियों का पुस्तक उसका पहले अध्याय का 18 वचन में प्रेरित पौलुस भी प्रार्थना करते हैं, और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। यहाँ पर भजनकार के जीवन में भी हमने देखा कि परमेश्वर से वो विनती करता है कि मेरी आंखें खोल दीजिए ताकि व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 14 वचन में देखेंगे तो, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मेरा प्रियो, कोई भी शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातें को नहीं समझते, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो परमेश्वर की आत्मिक बातें मूर्खता है। जब तक परमेश्वर एक मनुष्य का दृष्टि खोलता नहीं है, तब तक कोई भी परमेश्वर की अद्भुत बातें देख नहीं सकती। दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय का 4 वचन, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। कितना गंभीर विषय यहाँ पर भजनकार परमेश्वर से चाहते हैं कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बात देख सकूं। मेरा प्रियो, आज आप और मेरा प्रार्थना कैसे है? हम कभी
इस तरह से प्रार्थना किया है क्या जीवन में? और प्रभु का वचन कहते हैं 19 वचन में भजनकार, मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। यहाँ पर भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका आज्ञा मुझ पर से छिपाए न रख। जब तक हम परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर का इच्छा आपका जीवन में क्या है, परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहते हैं, इन विषय में यदि आप न समझेंगे तो कभी भी परमेश्वर के साथ आप विश्वसनीयता का जीवन आप कभी भी नहीं जी सकते हैं। आप यदि परमेश्वर का पवित्र वचन इब्रानियों के पुस्तक उसका 11 अध्याय में उसका 36 वचन में पढ़ेंगे तो कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवा किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भजनकार किस तरह से कहते, मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, मैं तो पृथ्वी पर यात्री हूँ। और दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक उसका 3 अध्याय 12 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जो कोई भक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 13 वचन में यदि हम पत्रस के विश्वास के आशा के संबंध में हम पढ़ेंगे तो पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी के आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। मत्ती लिखित सुसमाचार 10 अध्याय का 26 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो न जाना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। और 32 वचन में, जो कोई मनुष्य के सामने में मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने में मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने में मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने में इनकार करूँगा। दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक उसका 4 अध्याय का 10 वचन में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि देमास ने तो इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया। संसार का प्रलोभन, संसार का परीक्षा, संसार का रीतियों ने उनको फंसाकर प्रेरित पौलुस के साथ में पद था, उस पद को उन्होंने तुच्छ जानकर, उन्होंने संसार को प्रिय जानकर चला गया। जो कोई परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार चलते हैं उनके लिए ये संसार कुछ दिनों के लिए ठहरने का जगह है, जैसा कि एक लॉज में एक यात्री रह सकता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 19 वचन में कहते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट का बस में पड़ा हुआ है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह, उसने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। लूका लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में उसका 5 वचन में, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनके वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को
दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। और यूहन्ना लिखे सुसमाचार 14 अध्याय का 30 वचन में प्रभु ने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत से बात ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में शैतान का कोई भी अधिकार नहीं था। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आप और हमसे क्या चाहते हैं? यदि हम इसी यूहन्ना का लिखित सुसमाचार 16 का 33 वचन में, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें उनके समान विजय होकर परमेश्वर के उपस्थिति में हम पहुंच जाए। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 3 अध्याय का 21 वचन में प्रभु कहते हैं, जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। प्रभु की स्तुति हो मेरा प्रियो। और एक ईश्वरीय व्यक्ति के लिए ये संसार योग्य नहीं। 29 वचन में पढ़ेंगे तो, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। नीति वचन 14 अध्याय के 12 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलता है। कभी कभी शैतान आप और हमें भी ऐसा सुंदर दृश्य को दिखा सकता है, संसार में हमको प्रलोभन डालने वाला, संसार में हमको फंसाने वाला कुछ मार्ग को दिखा सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 13 वचन में कहा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही है जो उसे। 30 वचन में कहते हैं, मैंने सच्चाई का मार्ग को चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ, मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ। हे यहोवा, मेरी आशा ना तोड़, जब तू मेरा हिवाई बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। हालेलुया। मेरा प्रियो, भजनकार का आशा क्या था? भजनकार ने उनका जीवन में कौन सा बातों को चुनाव? आप और हमें भी भजनकार के समान सच्चाई का मार्ग को चुनने के लिए प्रभु हमको सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं आपका महान नाम के लिए। प्रभु, भजनकार ने जिस प्रकार से उनका जीवन में सत्य का मार्ग को चुन लिया, प्रभु उसी सत्य का मार्ग में हमको भी अटल होकर आपका आगमन तक बने रहने के लिए पिता हम सबको सहायता कीजिए। हमारी ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनने और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।